हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो वेलकम आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर। चैप्टर 4 है आज हमारा मिडनाइट ट्रेडिंग क्लासेस का, जिसमें आज हम जानेंगे फॉरेक्स के बेसिक्स के बारे में। बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे इसके अंदर प्रोसीड करना है, कैसे हम इसमें प्रॉफिट्स बना सकते हैं, कैसे इसको करियर बना सकते हैं। सारी चीज़ें मतलब प्रॉपरली किसी को कहीं पे कोई नॉलेज मिलती नहीं है। तो आज ये वीडियो उन सब की सर्च का एंड कर देगी। प्रॉपरली आपको इसके अंदर फॉरेक्स के बारे में एक एक चीज़ जानने को मिलेगी जो आपको चाहिए एक प्रॉफिटेबल फॉरेक्स ट्रेडर बनने के लिए। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं लोगों के कोर्सेज से अच्छा कंटेंट फ्री में आप लोगों के लिए यूट्यूब पर रेगुलरली डालता रहूँगा, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कोई और स्टॉक मार्केट हो, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई और नॉलेज हो। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फॉरेक्स का कोर्स। तो फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज को सिंपली हम फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे एक पीपीटी दिखेगी। आई होप सबको विजिबल है। तो देख सकते हो फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। फॉरेक्स मार्केट सिंपली फॉरेन एक्सचेंज को हम फॉरेक्स मार्केट बोल देते हैं। लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट होती है ये वर्ल्ड की, जिसकी ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन मार्केट कैप मानी जाती है। ग्लोबल है ये, कोई इसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, इसलिए पूरी डिसेंट्रलाइज ये रहती है। 24 घंटे पूरी खुली होती है और 5 दिन हफ्ते के अंदर खुलती है। इंडियन टाइम फ्रेम में याद रखना, रात को 2:30 बजे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल रीसेट होती है, ठीक है। इसमें बड़ी बड़ी बैंक्स, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स, इंडिविजुअल ट्रेडर्स सब लोग पार्ट लेते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप सोचो इंडियन स्टॉक मार्केट को आप सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ मानोगे तो पूरा सोलर सिस्टम फॉरेक्स है, इतनी बड़ी मार्केट कैप है। अब कैसे ये वर्क करती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, आपको बेसिकली इसके अंदर होते हैं कुछ पेयर्स जिनको हम करेंसी पेयर्स बोलते हैं। जैसे एक करेंसी हमने अगर खरीद रहे हैं तो दूसरे करेंसी उसी पेयर की हम एक तरीके से बेच रहे हैं। तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं फॉरेक्स पेयर्स के, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। यूरो यूएसडी होता है, यूएसडी जेपीवाई होता है, यूरो एनजेडी होता है, यूएसडी सीएडी होता है। ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। मैं अपनी वॉच लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा, फॉरेक्स की वॉच लिस्ट का, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखो यूरो यूएसडी के अंदर दो पार्ट है ना, एक यूरो और एक यूएसडी डॉलर। तो बेस करेंसी जो फर्स्ट करेंसी है यूरो, वो बेस करेंसी होती है, और कोट करेंसी जो यूएसडी है वो सेकंड करेंसी होती है, ठीक है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ पेयर्स। मेजर जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं वो बड़े पेयर्स होते हैं मोस्टली। कौन सा? यूरो डॉलर होता है और यूएसडी जैपनीज येन होता है, ठीक है। माइनर में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे करेंगे तो अब 230 के करीब पेयर होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। हम मेन 20 25 30 पेयर्स में ही ट्रेड करते हैं। अब देखो एक इसमें होता है बिड, आस्क और स्प्रेड। बिड क्या है कि आप जिस पे प्राइस बेच रहे हैं। आस्क क्या है? जिस पे आप खरीद सकते हैं। आस्क मतलब सामने वाले ने पूछा है ना आपसे कि आपकी आस्क क्या है, तो मेरी आस्क है कि जी 20 रुपये, तो मतलब मैं 20 पे बेच रहा हूँ। सामने वाला खरीद रहा है, उसके लिए वो आस्क है, ठीक है। अब स्प्रेड क्या होता है? आस्क और बिड के बीच का डिफरेंस होता है, जो फॉरेक्स में थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है अलग अलग एक्सचेंजेस में। इसलिए हम कोशिश करते हैं ऐसे एक्सचेंज में जाएं जहां पर स्प्रेड्स कम होते हैं, ठीक है। अब फॉरेक्स को क्यों ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई लिक्विडिटी होती है, ठीक है। बहुत इजीली इसमें इतनी ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर आपके ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ लिक्विडिटी की वजह से। लेवरेज इसमें 1:1000 2000 तक की लेवरेज मिलती है। ऑल दो डेंजरस भी हो सकती है, बट जिन लोगों को रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली आता है उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब मैंने अभी बताया आपको 24/5 खुली रहती है 5 दिन के लिए, ठीक है। किसी भी टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत ही लो इसके अंदर ब्रोकरेज फीस और ये सब चीज़ें बहुत लो होती हैं, ठीक है। और प्रॉफिट पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है ही। अब देखो लेवरेज क्या होती है? लेवरेज होती है बोरोइंग टू ट्रेड लार्जर पोजीशंस देन योर एक्चुअल अकाउंट बैलेंस। 1:100 लेवरेज का क्या मतलब है
कि आप सिर्फ $100 के अकाउंट से $10,000 तक की ट्रेडिंग करने का पोटेंशियल रखते हो। ठीक है, प्रोज एंड कॉन मैंने अभी बताया कि मैग्नीफाइड प्रॉफिट मतलब बड़े प्रॉफिट होंगे पर लॉसेस भी तो उतने ही बड़े होंगे। मार्जिन क्या है, मिनिमम कितना बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए एक पर्टिकुलर पोजीशन को ओपन करने के लिए। तो ब्रोकर डिमांड्स मोर फंड इफ़ योर अकाउंट बैलेंस फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल। फॉरेक्स के अंदर आप जब ट्रेड लेंगे तो आपकी मेल वगैरह पे नोटिफिकेशन आते हैं कि जी मार्जिन कॉल हो गई है, मतलब आपके अकाउंट की मार्जिन बहुत कम रह गई है और ऐड करो वरना हम ट्रेड को बीच में ही क्लोज कर देंगे। अब आ जाओ फॉरेक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी पे। तो जैसे इंडियन मार्केट के अंदर आपका कोई भी स्टॉक है वो कैसे मूव करता है, रुपए के टर्म्स में मूव करता है ना, तो ऐसे ही फॉरेक्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो पिप्स के अंदर होती है। एक स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो पिप होती है। जैसे बॉडी की स्टैंडर्ड यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, राइट। तो ऐसे ही फॉरेक्स के अंदर एक हम पिप को बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट प्राइस मूव दैट अ करेंसी कैन मेक यूजुअली द फोर्थ डेसिमल प्लेस, या फिर अगर प्राइस है 1.10985 तो फोर्थ क्या है डेसिमल प्लेस पे 1 पॉइंट, उसके बाद 4 डिजिट के बाद जो आया, या फिर टोटल बोलोगे तो 5वें नंबर पे जो वर्ड है या जो लेटर है वो आपका पिप होता है। ठीक है, अभी मैं सारा समझाऊंगा आपको प्रॉपरली लिख के, मैं भी एक बेसिक ओरिएंटेशन कर रहा हूँ। फिर इसमें लॉट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है, मिनी लॉट साइज होता है, माइक्रो लॉट साइज होता है। अब देखो लॉन्ग और शॉर्ट तो पता ही है, लॉन्ग का मतलब होता है आप बाय कर रहे हो, शॉर्ट का मतलब सेल कर रहे हो। ऑर्डर इसमें बहुत टाइप के होते हैं। मार्केट ऑर्डर तो सब जगह एक जैसा ही होता है, क्या आप किसी भी मार्केट प्राइस पे रेडी हो तुरंत बाय या सेल करने के लिए। लिमिट ऑर्डर होता है, एक स्पेसिफिक प्राइस आपने सेट कर दिया। ठीक है, अब एक होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस तो सबको ही पता है, जो आपका लॉस बचाने के लिए है कि भाई नीचे इस प्राइस पे आए या ऊपर इतने पे जाए और मेरा इतना लॉस हो तो मेरी ट्रेड खुद क्लोज हो जाए, वो होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। टेक प्रॉफिट सिंपली अपोजिट, मेरा टारगेट या प्रॉफिट इस लेवल पे आ जाए तो मेरी ट्रेड खुद क्लोज हो जाए, तो वो होता है टेक प्रॉफिट ऑर्डर। ठीक है, अब आपको लेके चलता हूँ मैं अपनी आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर आपको और डिटेल में समझाता हूँ मैं कि कैसे क्या क्या होता है। तो अब समझते हैं मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, फॉरेक्स की पिप्स वगैरह के बारे में। स्ट्रैटेजी वगैरह कभी फिर सिखाऊंगा, ये एक बेसिक कोर्स है कि आपको बेसिक पता हो फॉरेक्स के बारे में है क्या फॉरेक्स। ठीक है, तो पिप का देखो अब कैसे होता है। अगर प्राइस है किसी भी पेयर का 1.10485, ठीक है, तो फोर्थ डेसिमल प्लेस यानी 1234 या ओवरऑल फिफ्थ नंबर 12345, इस नंबर की मूवमेंट को पिप बोलते हैं। ये हमारा पिप है। मतलब 1 पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो पिप की मूवमेंट मानी जाएगी। जैसे देखो 485 से हुआ 495, 8 से 9 मतलब सिर्फ एक पिप बढ़ गया। 485 से हुआ 475, एक पिप घट गया। यही 495 से हो जाए 595 तो क्या होता है 10 पिप की मूवमेंट हो गई, राइट। अब 595 10595 से क्या हुआ 11595, तो 100 पिप की मूवमेंट हो गई। ठीक है, ये था पिप्स। अब आ जाओ लॉट्स के बारे में समझते हैं कि लॉट क्या होता है। ठीक है, तो फॉरेक्स के अंदर 3 लॉट होते हैं, 0.01, 0.1 और 1। 0.01 इसके अंदर होती है $0.1 पर पिप की मूवमेंट। ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है इसके अंदर, अच्छे से समझ लेना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आज के बाद। 0.1 लॉट साइज में होता है $1 पर पिप की मूवमेंट, और 1 लॉट साइज में होती है $10 पर पिप की मूवमेंट। अब एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका एंट्री प्राइस है 1.11223 और आपका स्टॉप लॉस प्राइस है 1.11423, तो इसके अंदर कितने पिप की मूवमेंट हुई 20 पिप की मूवमेंट हुई, राइट। अब हमें मान लो रिस्क करना है सिर्फ $100, तो कितनी पोजीशन ओपन करेंगे, ये है हमारा सवाल। तो 0.1 लॉट आप ओपन करते हो तो $1 पर पिप की मूवमेंट आती है। यहाँ 20 पिप हैं तो 20 पिप के अंदर कितने डॉलर उड़ गए $20। हम $100 अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके जितने भी हुआ इंटू 5, तो 0.1 इंटू 5, ये देखो 0.1 इंटू 5,
0.5 लॉट आप इसके अंदर ओपन कर सकते हो, तब आपका $5 पर पिप का रिस्क हो गया। 20 पिप की मूवमेंट हुई तो इंटू 5 होते ही $100 का रिस्क आपका हो गया। ऐसे कैलकुलेट होता है पोजीशन साइज फॉरेक्स के अंदर। बाकी जो भी ऐप आप यूज़ करेंगे ना, उसके अंदर सब जगह लिखा होता है। आप जब पोजीशन एंटर करेंगे तो वो खुद दिखाएगा कि आपका अगर इतना स्टॉप लॉस है तो इतने डॉलर का लॉस होगा, इतना स्टॉप लॉस है तो इतने डॉलर का लॉस होगा। ऐसे ही सेम टारगेट कैलकुलेट कर सकते हो आप। अब सवाल आता है कौन से ऐप और कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करना होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो ये देखो, इंडिया के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वेंटेज और एक्सनेस बहुत अच्छे और ट्रस्टेड ब्रोकर हैं, बड़े सालों से चले आ रहे हैं, कोई इशू नहीं आता, सब चीज़ें टाइम पे होती हैं, विड्रॉल्स वगैरह। बाकी फंडेड अकाउंट एक ऑप्शन होता है। फंडेड अकाउंट के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो इस चैनल पे बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस पर जाके वीडियो को देख सकते हो। फंडेड अकाउंट के बारे में सब समझ आ जाएगा। अब ये तो हुए प्लेटफॉर्म्स। अब जो आपको प्रॉपर जो जहाँ पे आपको ट्रेड करना है, जो ऐप होती है जिसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ये तो हैं आपके ब्रोकर्स। बहुत सारे हैं, DX ट्रेडर, सी ट्रेडर, MT5, MT4। पहले खाली MT4 MT5 ज़्यादा चलते थे, अब सब चलते हैं। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ अब सी ट्रेडर, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इनके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऐप में अपनी आईपैड में, मोबाइल में इन ऐप को डाल के डेमो अकाउंट वगैरह खोल के पोजीशन को ओपन करके डेमो आप समझ सकते हो कैसे पोजीशन ओपन होती हैं, बाय सेल के ऑर्डर कैसे प्लेस होते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बेसिक में आपको अगर इतना सब पता है तो आप रेडी हो फॉरेक्स मार्केट में जंप करने के लिए। उससे पहले पर आपको स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें आनी चाहिए, जो इस कोर्स में आगे आने वाले टाइम में मैं ज़रूर सिखाने वाला हूँ। लोगों के प्रीमियम से भी अच्छी फ्री में सिखाने वाला हूँ। वीडियो ज़रूर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, कोई और सवाल हो तो पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। फ्री स्विंग ट्रेड्स, फॉरेक्स ट्रेड्स मैं डालता रहता हूँ, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो हमें। तो